आयोग की तरफ से आंसर किया गया। आप लोग अपना आंसर भी मिला लिए होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब के माध्यम से और खुद अपने एनसीईआरटी बुक से, गूगल से, हर तरह के आप लोग हथियार अपनाए होंगे आंसर मिलाने में। और किसी का 96, किसी का 101, किसी का 98, किसी का 94, किसी का 91, यानी 90 प्लस ही मार्क्स मैक्सिमम को आ रहा था। लेकिन ज्यों ही आयोग का आंसर की आता है, धरा से आप लोगों का नंबर 4-5 कम होने लगता है। किसी का तो मैं देखा हूं 10-10 नंबर कम हुआ है। तो कैसे मिलाते हैं? हर तरह के यूट्यूब से आंसर मिलाने के बाद सबको आप ऐड करते चले जाते हैं, जिसके कारण हो जाता है 98। और जहीं आयोग का आंसर आता है धड़ाक से गिर जाते हैं और 85 पे आके हम लोग हाई बाप करने लगते हैं। चलिए, हमारे पास है सीरीज एफ का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा 2 क्वेश्चन कौन सा है जो 100% डिलीट होगा, इसको कोई बढ़वा भी नहीं रोक सकता है। 2 क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, हर हाल में होगा। जिस तरह से 69th में 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ था और सभी को 3.67 मार्क्स बोनस मिला था, इस बार भी आप लोगों को 2.66 मार्क्स जो है बोनस मिलने जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर चेंज हर हाल में होगा, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। और एक क्वेश्चन है जिसपे संशय बना हुआ है, वो सनसनीखेज दिमाग से बातें निकाल दीजिए, क्योंकि आयोग उसको अगर ले लिया है तो वही रहेगा, लेकिन मन में चल रहा होगा क्या ये चेंज हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि चेंज होगा। देखिए, आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से मिल गया होगा, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये कुल मिला के 2700 स्टूडेंट्स के मार्क्स का कलेक्शन है। अब कहोगे 2700 स्टूडेंट आपके पास आया कहां से? देखिए, मेरे पास आया नहीं, मेरे पास ऐसा संसाधन है जहां से हम ये स्टूडेंट 2700 क्या 27,000 भी चाहेंगे तो जुटा लेंगे। अब देखिए, 2700 स्टूडेंट में मैक्सिमम दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में तैयारी करने वाले स्टूडेंट, पटना में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, दरभंगा में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। मतलब इसमें कुल मिला के 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट और दिल्ली, कुल मिला के दिल्ली का स्टूडेंट ज्यादा है। इन्होंने भी 70 बीपीएससी में बहुत अधिक संख्या में सम्मिलित हुए, एग्जाम दिए। और दिल्ली में जो भी तैयारी करता है वो यूपीएससी लेवल का तैयारी करता है, तो उसके पास नॉलेज तो निश्चित है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ज्यादा ही रहता है। और कुछ गांव में भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट का कलेक्शन है। सभी का जब मार्क्स को हमने एनालिसिस किया, क्योंकि हम लोग का ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में चर्चाएं होती है, बातें होती, वार्तालाप होता है, और उसके बाद जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तब अपने कट ऑफ पे पहुंचते हैं। हम तुरंत कट ऑफ पे नहीं पहुंचे। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले 69th का। 69th में कुल मिला के कुल कितना सीट था? 346। रिजल्ट कितना दिया गया था? 4037। इसको अब गुना कीजिएगा तो 11.66 गुना रिजल्ट दिया गया था ना। तो ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं कि इस बार भी आपको 11.5 प्लस ही देगा, यानी ये 12.5 गुना रिजल्ट देगा। देख लीजिएगा, यानी 12 गुना भी करते हैं तो हमारा ये चला जाता है रिजल्ट कुल मिला के 23,000 प्लस। लेकिन इस बार देगा ज्यादा, यानी 25,000 से कम रिजल्ट नहीं आएगा, 25,000 रिजल्ट आएगा। 25,000 का पीटी में सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, 25,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। और 25,000 चाहिए आयोग को। अब यहां फिर आते हैं, रिजल्ट 60 इसमें दिया था 4037, 11.5 गुना, और इसमें 25,000 आएगा 12.5 गुना के आसपास। 100% आना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, जनरल में गया था अगले बार 88, ओबीसी का गया था 85 और ईबीसी का गया था 81। थोड़ा क्वेश्चन टफ था ना, इससे ज्यादा ये टफ था क्वेश्चन। अब कहोगे कि आपको थोड़ी पता है, गया था 91.67, 88.67, 84.67। अरे बाबू, थोड़ा मेरा बात को समझिए। ये कब गया था? जब आपको सभी का, जितने भी स्टूडेंट था, सबका मार्क्स को बढ़ा दिया गया था 3.67
मार्क्स सबको बोनस दिया गया था, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इसीलिए जितने भी कैटेगरी है सबको 3.67 मार्क्स जो है बोनस मिला था, तब जाके ये गया था। लेकिन हमें तो देखना है इसी पे ना, अगर बोनस नहीं मिलता तो कितना जाता, 88 जाता है ना, और भी हो सकता है कम हो जाता, लेकिन 88 जनरल का, 85 गया था ओबीसी का, 81 ईबीसी का। इसको दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि डिलीट हुआ था क्वेश्चन, इस बार भी डिलीट होने वाला है। क्वेश्चन टफ था, लेकिन देखिए सीट था 346, रिजल्ट आया था 4037 का। अब देखिएगा 88 से लेके 150 मार्क्स के बीच में कुल मिला के 1500 स्टूडेंट का नंबर था, यानी 88 से ज्यादा और 150 से कम, इसके बीच में जो मार्क्स था वो 1500 स्टूडेंट का था, मात्र 1500 स्टूडेंट का था। क्या 69 में पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे? क्या 69 में दिल्ली के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो एग्जाम नहीं दिया था? क्या गांव घर के पटना में, बनारस में या दरभंगा में, यूपी में कहीं भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या वो एग्जाम नहीं दिए थे? क्या वो दृष्टि आईएएस एकेडमी का या खान सर का या परफेक्शन आईएएस एकेडमी का या बाजीराव का क्या स्टूडेंट नहीं था? उस समय पढ़ाई नहीं हो रहा था, फिर भी क्यों आया था 88 और 150 के बीच में मात्र 1500? इसका मतलब है क्वेश्चन टफ था, मैं मानता हूं, लेकिन 1500 क्यों? इतने का रीजन था, कितनों भी टफ पूछ दे। आप कहोगे 67 में क्वेश्चन था थोड़ा इजी टू मॉडरेट, तो समय भी तो दिया गया था। कितना बार एग्जाम कैंसिल हुआ, अब होगा, इसके चक्कर में घटना चक्र हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एसपीडी हो गया, एडुटेरिया हुआ, रट के बच्चा थाई कर दिया था, तब न गया था। लेकिन 69 में भी समय नहीं था, इसमें तो और समय नहीं दिया गया 70 में, तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप 100 जाएगा? आप लाए हो? अरे देखो तो जाके, आयोग का रिजल्ट आते ही आप लोग का 10 नंबर कम गया है। किसी को 91 आ रहा था पहले, आयोग का रिजल्ट आते ही 79 पे लटक गए हो। किसी को 98 आ रहा है, 86 पे आके लटक गए हो। सबसे ज्यादा अगर भीड़ है ना 84 से लेके 89 के बीच में बच्चा भरा हुआ है। 84 से लेके 89 के बीच में बच्चा भरा हुआ है। हाँ, कह रहे थे 89 आ रहा है, 99 आ रहा है, 98 आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है। तो अब बताना, तो इतना है, तो इसको 25,000 बच्चा लेना है, कहां से आएगा? इसके लिए नया बच्चा को पैदा करना पड़ेगा। 69 और 70 के बीच में क्या 3-4 महीना में बच्चा तुरंत एनसीईआरटी को रट लिया, घोर के पी लिया, घटना चक्र को पी लिया, मार्केट में जितना मटेरियल सबको घोर के पी लिया, अमृत समझ के अमर हो गया? ऐसा नहीं है, सच्चाई वही है जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अब देख बाबू 25,000 तो रिजल्ट आएगा। अब देखिए जनरल और 5वां नंबर में ईबीसी का भी लिख देता हूं, और जिसका नहीं लिखा हूं गुस्सा मत करना, आप उसके हिसाब से अपना नंबर घटा या बढ़ा लेना। जनरल का जो इस बार कट ऑफ जाएगा, यहां बहुत एनालिसिस किया गया है, ठीक है, ये 89 से, ठीक है, ये 89 से 90 नहीं होगा, ये कह देता हूं। 89 जाएगा जनरल का, और ओबीसी का 84 जाएगा, और ईबीसी का हम इसको लिखेंगे 80 से लेके 81 तक। इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है रिजल्ट, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे बड़ा कोचिंग संस्थान हो, छोटा कोचिंग संस्थान हो, कुछ भी आप दिमाग लगा लीजिए, बहला लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। 89 जाएगा जनरल का, ओबीसी का जाएगा 84, और ईबीसी का जाएगा 80 से 81। अगर इतना मार्क्स अगर लड़कों का, ये लड़कों का है, लड़कियों का नहीं, लड़की का तो और भी कम चला जाएगा, ठीक है, ये लड़कों का है। इसी तरह से SC ST PhD जो भी है सब अपना मार्क्स एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा कम ही करके जाएगा। लड़कियों का जाता है, SC ST का जाता है, EWS का भी जाता है। EWS तो बन गया है, समझ जाइए, उसका तो EBC से भी कम जाता है। तो ये मार्क्स इस बार जाने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने हम लाते हैं, ये हो गया, ज्यादा समय नहीं लेने वाले। सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन, ये है सीरीज F। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ द बिहार। इसमें जो आयोग लिया है ना, ये लिया है 26%, ये लिया है 26%, जो कि किसी हाल में ये होने वाला नहीं है, ये होगा 19%। ये क्या होगा
19% हमने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है। इसमें जो साक्ष्य है मेरे पास वो बिहार सरकार का दिया गया है, जो कि आप देख लीजिए हमारे पास है, फोटो कटिंग रख लीजिए। अगर इस पे आपको लगाना है तो लगा दीजिए चांस। ये क्वेश्चन चेंज होगा, ये क्या होगा, चेंज, यानी सीरीज नंबर एफ का क्वेश्चन नंबर 14 चेंज होगा, आंसर चेंज होगा। ठीक है, ये डिलीट नहीं होगा, ये क्वेश्चन चेंज होगा, 19% होगा। चलिए अब हम 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 में क्या है, 71 में क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन डिलीट होगा। कहता है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, यानी इन हुई द ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स एज द मेड ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसमें ऑप्शन दिया है फर्न, खमीर, शैवाल और कवक। और क्लास सेवंथ एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 136 में जाके पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फर्न और कवक, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी, कहीं कहीं तो बच्चे लोग निकाल रहे हैं सवाल भी हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहा है, इसमें मोर देन 1 आंसर दिया भी नहीं ऑप्शन में, इसीलिए ये डिलीट होगा, क्योंकि इसका 2 आंसर हो रहा है, कोई फर्न मारा है, कोई कवक मारा है, कोई सवाल भी मारा होगा। इसमें 2 आंसर एनसीईआरटी में क्लास 7 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक पेज नंबर 136 में दिया है, हम कटिंग इसमें दे रहा हूं, देख लीजिए, ये डिलीट होगा। यानी एफ का कितना 71 नंबर ये डिलीट होगा। उसके बाद 91 में क्या है, 91 का ये भी क्वेश्चन डिलीट होगा। देखिए क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। कहता है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। अब देखिए जिस समय ये क्वेश्चन बना उस समय इसका आंसर था, जिस समय यानी 91 में जिस समय ये क्वेश्चन बना उस समय इसका था 4.5 आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम हो रहा था उससे कुछ ही दिन पहले इसका आंसर चेंज हो गया, इसका आंसर चेंज होके 4.8 हो गया, इसका आंसर चेंज होके 4.8 हो गया है। तो ये क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन भी नहीं है जो उसको चेंज करेगा, आयोग इसको डिलीट कर देगा, यानी 91 नंबर क्वेश्चन भी डिलीट होने जा रहा है। और जब ये क्वेश्चन 2 को डिलीट होगा आपका 2.6 मार्क्स बढ़ जाएगा। और जो चेंज होगा तो उससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि किसी का सही होगा किसी का गलत होगा। किसी का 89 है इसके अकॉर्डिंग आयोग के अनुसार, तो एक घटेगा तो उसका हो जाएगा कितना 88 से भी कम न, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ घटेगा, ये तो गलत हुआ ऊपर से नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पे, ये 2 क्वेश्चन है 91 और 71 सीरीज नंबर एफ का डिलीट होगा, और सीरीज नंबर एफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 14 नंबर जो है उसका आंसर चेंज होगा। और एक क्वेश्चन पर आप लोग जो है बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप में भी देखे हैं, यह है 82 नंबर कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया ना। तो बहुत सारे लोग मारे हैं कितना 1911 और 1912। अब हम वो बुक भी दिखा रहे हैं आपको, ये बुक देखिए, ये बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक देखिए, हमारे अतीत 3 भाग 1, इसमें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें दोनों ले लिया है 1911 और 1912। इसीलिए समझ नंबर 6 है उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी, पेज नंबर 65। उसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बन रहकर गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था।
साफ साफ लिखा है कि 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, 65 पेज नंबर क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक। अगला देखिए पेज नंबर 67 में, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए काला मार्क लगा दिया। क्या कहता है, यहाँ कहता है कि 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अगरम बगरम जो है लंथन देवानंद। आगे देखिए, आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। क्या कहता, 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। अगर ये शहर 1911 में बन रहा है तो आगे कहता है कि दिल्ली उस समय राजधानी बन गई, मतलब 1911 ही में राजधानी बन गई और हुआ दिया है 1912। फिर अब मन नहीं भरता है तो अगले पेज में जाते हैं। अगला पेज में देखिए क्या है, पेज नंबर उसी चैप्टर का पेज नंबर 70। यहां पे देखिए क्या लिखा है, ये दिख रहा है ना। कहता है कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पे दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। यहाँ है कि 1911 में, यहाँ 1912 में बना रहे, वहाँ 1911 में बना रहे, 1911 में ऐलान करवा रहे। एक ही चैप्टर में अलग अलग पेज में अलग अलग बात है, तो हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो होगा आयोग का मन वही करेगा। ठीक है, उससे पंगा नहीं लेना है मुझको। ठीक है, तो अभी एगो मीम चला हुआ है, हे पार्थ अगर आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो रथ को ग्रुप डी की ओर ले चलिए, फॉर्म भराने वाला है कुछ दिन में। ठीक है, थैंक यू। एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है।